स्पेशल स्टोरी। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। सूर्य की रोशनी की राज, सीक्रेट्स ऑफ सनलाइट। एक ऐसा सिद्ध योगी जिसने सूर्य की किरणों से मरी चिड़िया को कर दिया जिंदा। ब्रितानी पत्रकार और लेखक पॉल ब्रंटन तब हैरान रह गए जब बनारस में स्वामी विशुद्धानंद परमहंस देव ने उनके सामने एक मृत चिड़िया को सूर्य की रोशनी की किरणों से जिंदा कर दिया। उन्होंने और भी अविश्वसनीय प्रयोग किए। ब्रंटन ने जब अपनी किताब ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया में विस्तार से लिखा है। जानते हैं स्वामी विशुद्धानंद कैसे सूर्य की किरणों के साथ प्रयोग करते थे? पॉल ब्रंटन ब्रिटिश पत्रकार और लेखक थे। 1920 के दशक में वह भारत आए और पूरे भारत में घूमते रहे। उनकी दिलचस्पी मुख्य तौर पर आध्यात्मिक भारत और यहाँ के योगियों में थी जो विलक्षण थे। वे कई योगियों से मिले, उनमें कई के साथ में उन्होंने लंबा समय गुजारा। इन सभी योगियों और इनकी आध्यात्मिक अलौकिक क्षमताओं के बारे में उन्होंने एक किताब लिखी, सर्च इन सीक्रेट इंडिया। ये किताब भारत की उस दुनिया में ले जाती है जो योगियों और उनकी अपार शक्तियों की दुनिया है। उनकी आध्यात्मिक ताकत को उन्होंने बहुत ही करीब से महसूस किया और इसके साक्षी भी बने। पॉल ब्रंटन बनारस में जाने माने महान योगी स्वामी विशुद्धानंद परमहंस देव से मिले, जिनके बारे में कहा जाता था कि वह सूर्य की किरणों के साथ में अद्भुत प्रयोग करते थे। उनका मानना था कि सूर्य की किरणों में ही असल जीवन निहित है। इसी से पृथ्वी का जीव जगत चल रहा है, इसी में प्राण है। तो इसके विज्ञान को समझ लो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, फिर तो इसके जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं। पॉल ब्रंटन जब बनारस में उनके बड़े घर पर पहुंचे तो उस वक्त स्वामी विशुद्धानंद अपने शिष्यों से घिरे हुए थे। वह समझ गए कि इस ब्रितानी लेखक के उनके पास आने का प्रयोजन क्या है। उन्होंने ब्रंटन से अगले दिन उनके शिष्य गोपीनाथ कविराज के साथ आने के लिए कहा ताकि आपस की बातों को कविराज उन्हें ट्रांसलेट करके बता सकें। कविराज खुद बाद में देश की ख्याति लब्ध हस्तियों में उभरे, उन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया। वहीं बनारस में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य भी बने और तंत्र मंत्र साधना और आध्यात्म पर कई किताबें उन्होंने लिखी। जब एक मृत चिड़िया उड़ने लगी, ब्रंटन जब अगले दिन स्वामी विशुद्धानंद से मिलने पहुंचे तो वह उन लोगों को छत पर ले गए जहां पर्याप्त सूरज की किरणें आ रही थीं। उनके पास एक लेंस और रुई थी और कुछ और चीजें। उन्होंने छत पर एक मृत चिड़िया को उठाया, उसे एक तय स्थान पर रख दिया। मृत गौरैया पर कांच के जरिए उन्होंने सूर्य की किरणों को केंद्रित किया। इस तरह केंद्रित किया कि किरणें गौरैया की आंख पर गिने। उस देर तो कोई हलचल नहीं हुई। योगी जी का चेहरा गंभीर था। फिर उन्होंने किसी मंत्र का जाप शुरू किया। थोड़ी ही देर में गौरैया के शव में हलचल हुई। वह हिली डुली और पंख फड़फड़ाते हुए खड़ी हो गई। उसमें इतनी मजबूती आ चुकी थी कि वह उड़ने लगी। ब्रंटन चकित से इस घटना को अपने सामने होते देखते रहे। इससे एक दिन पहले स्वामी विशुद्धानंद ने ब्रंटन के सामने सूर्य की किरणों से एक और करिश्मा करके दिखाया था। सूर्य की किरणों से एक और करिश्मा। आइए जानते हैं क्या था वह करिश्मा। ब्रंटन ने कविराज से कहा कि अपना रूमाल दो, रेशमी हो तो बेहतर है। इसमें जैसी खुशबू चाहो आप वैसी खुशबू पा सकते हो। इसमें उन्होंने लेंस यानी आपसी शीशे और सूर्य की रोशनी का ही इस्तेमाल किया। तब उन्होंने ब्रंटन से पूछा कि रूमाल में कौन सी सुगंध चाहते हो? तो ब्रंटन ने पूछा, क्या आप बेले की सुगंध पैदा कर सकते हैं? आचार्य ने बाएं हाथ में रूमाल लिया, उसके ऊपर शीशा रख दिया। 2 क्षण के लिए सूर्य की किरणें रूमाल पर थिरक उठी। अब उन्होंने कांच को हटा करके रूमाल दिया तो उसके एक कोने से बेला की मधुर गंध आने लगी थी। रूमाल पर कहीं कोई नमी नहीं थी, न ही ऐसा लग रहा था कि इस पर कोई इत्र छिड़का गया हो। ब्रंटन को शक हुआ
कि ये हाथ की सफाई और कोई मामूली जादूगरी तो नहीं। तब उन्होंने सामने ही दूसरा प्रयोग किया। अब रुमाल के एक दूसरे कोने पर उन्होंने गुलाब की सुगंध सूर्य की किरणों के जरिए पैदा की। तीसरी बार उन्होंने ब्रंटन की मांग पर बनफशे की सुगंध पैदा की। सूर्य की किरणों के जरिए तरह तरह की सुगंध पैदा की। विशुद्धानंद के लिए यह चमत्कार बहुत मामूली थे। उन्होंने अब कहा कि वो अब ऐसी कोई सुगंध पैदा करने जा रहे हैं, वो जिस फूल की होगी वो केवल तिब्बत में मिलता है। अब उन्होंने रुमाल के आखिरी कोने पर सूर्य की किरणें केंद्रित की और उसमें से एक विचित्र सुगंध आने लगी। यह सुगंध ब्रंटन और वहां मौजूद सभी के लिए एकदम नई थी। सभी लोग चकित हो गए। बाद में कविराज ने ब्रंटन को विश्वास दिलाया कि स्वामी विशुद्धानंद बहुत ही सच्चे, ईमानदार और जिम्मेदारी को जानने वाले उच्च विचारों के व्यक्ति हैं। बाद में इस रुमाल में ये चारों गंध बहुत लंबे समय तक बनी रहीं। उनकी उपलब्धियां असाधारण थीं। सूर्य विज्ञान प्रणेता योगी राजधिराज स्वामी विशुद्धानंद परमहंस देव एक आदर्श योगी, ज्ञानी, भक्त तथा सत्य संकल्प के महात्मा थे। उन्होंने योग तथा विज्ञान दोनों ही विषयों में काफी ऊंची स्थिति हासिल कर ली थी। उनका जीवन अलौकिक था। उन्होंने ऐसी कई योग सिद्धियां प्राप्त कर ली थी जिससे प्रकृति, काल और स्थान सब उनकी इच्छा के शक्ति के अनुसार थे। विज्ञान की भूमि में भी उनकी उपलब्धियां असाधारण थीं कि सूर्य की जरूरी किरणों को आतिशी शीशे द्वारा रुई आदि से पर संकेंद्रित करके वह मनोवांछित धातुएं, मणियों व अन्य वस्तुएं प्राप्त या पदार्थ बना देते थे। काशी के मलदहिया मोहल्ले में उन्होंने विशुद्धानंद कानन आश्रम स्थापित किया, जो कई वर्षों तक उनकी लीलाओं का कर्म स्थल रहा। आज भी उनके द्वारा स्थापित नवमुंडी सिद्धासन तथा संगमरमर की प्रतिमा के रूप में उनकी स्मृतियां सुरक्षित हैं। स्वामी जी रामकृष्ण मिशन के थे 8वें अध्यक्ष। स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज जिस प्रकार सनातन धर्म के उच्च आध्यात्मिक ज्ञान के ज्वलंत प्रतीक थे, उसी प्रकार नक्षत्र विज्ञान, गंध विज्ञान, वायु विज्ञान आदि उच्च विज्ञान के भी वे प्रामाणिक उदाहरण थे। सूर्य की रश्मियों के किरण द्वारा संसार के किसी भी कार्य की सृष्टि कर उन्होंने तत्कालीन अनेक वैज्ञानिक, पत्रकार एवं विख्यात लोगों को करके दिखाया था, जिससे प्राचीन भारत में उच्चतम वैज्ञानिक ज्ञान का होना प्रमाणित होता है। साथ ही सनातन धर्म में प्रतिपादित सृष्टि सिद्धांतों की सत्यता भी प्रमाणित होती है, क्योंकि उसी ज्ञान के आधार पर स्वामी जी आत्मल द्वारा एवं विज्ञान द्वारा भौतिक पदार्थों की रचना एवं अन्य आश्चर्यजनक विभूतियों को प्रत्यक्ष करके दिखाते थे, जो अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अकल्पनीय हैं। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।